गरीब की जादुई किताब। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय के माता पिता बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गांव के दूसरे बच्चों को देखकर अजय अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी इनके जैसे कपड़े और खिलौने चाहिए, परंतु उनके माता पिता के पास सिवाय उसको दिलासा देने के और कुछ नहीं था। अजय गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाता था। अजय अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अधिक नंबर लाता था। उसके अधिक नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में उसको खूब इनाम मिलता। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में अजय का स्कूल बह जाता है। अजय के गांव में वही एक स्कूल था। अब अजय अपनी शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। गांव से दूर एक स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी, इसीलिए अजय का वहां एडमिशन नहीं हो सका। परंतु अजय के पिता उसको खूब पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए अजय के पिता ने अपने सारे खेत बेचकर अजय का एडमिशन उस महंगे स्कूल में करवा दिया। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुका था, इसीलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। अजय रोता हुआ घर आता है और अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, फेल पास लगा रहता है, अगली बार पास हो जाना। लेकिन अजय दोबारा भी फेल हो जाता है और अजय के पिता यह खबर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुमको जहाँ भी जाना है चले जाना, मगर लौट कर वापस घर नहीं आना। अजय के दोबारा फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बूढ़े बच्चे सभी अजय का खूब मजाक उड़ाते हैं, खूब ताना देते हैं। वे अजय को फेलियर कहकर चिढ़ाते हैं। अजय का इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वह रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अजय इस बार खूब मेहनत करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, मगर वह तीसरी बार भी फेल हो जाता है। अजय ने सोचा कि अगर वह घर जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको घर पर बहुत मार पड़ेगी। मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। यह सब सोचकर अजय घर नहीं जाता, बल्कि कहीं और चला जाता है। अजय के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल में अजय नहीं मिला। फिर अजय के पिता और गांव वालों ने अजय को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वह फिर भी नहीं मिला। शायद अजय इस बार भी फेल हो गया है, इसीलिए भाग गया। जब वो नहीं पढ़ पा रहा था तो उसको खेती बाड़ी कराना चाहिए था। हाँ, शायद आप लोग ठीक कहते हो। अजय गांव से बहुत दूर जा चुका था। अजय को खुद भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते उसको एक झोपड़ी दिखी। अजय उस झोपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अजीबोगरीब व्यक्ति निकला और अजय को घर के अंदर बुलाया। अजय ने उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने अजय को कुछ बिस्किट दिए और बिस्किट खाकर वह सो गया। जब वह सुबह उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने अजय को एक जादुई किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी। अजय ने किताब लिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर चला गया। अजय ने सोचा, अब मैं घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, मगर वह अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था, इसीलिए वह चलते चलते शहर आ गया। अजय को शहर में एक स्कूल दिखाई पड़ा। अजय स्कूल के अंदर गया और वहाँ के टीचर से कहा, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। अपना रिजल्ट दिखाओ। अजय रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर वहाँ के टीचर ने अजय से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है, तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए? सर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दीजिए। अजय की यह बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर अजय वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा
कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर मैं टेस्ट कैसे पास करूँगा। फिर उसने सोचा क्यों ना कुछ पढ़ ही लिया जाए। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उस व्यक्ति ने उसको दिया था। अजय ने वह किताब खोली तो उस किताब से एक आवाज आई, अजय मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। यह देखकर अजय हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। अजय ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई किताब हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? जिसने तुमको ये किताब दिया है वो मेरे मालिक है और मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझसे तुम जो सवाल पूछोगे मैं उसका उत्तर तुम्हें बता दूंगी। ए जादुई किताब, मुझे बताओ कि कल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। किताब ने अजय को वो सब बता दिया जो टेस्ट में अजय से पूछा जाने वाला था। तो अजय रात भर वही याद करता रहा। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद अजय ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर पास हो गया। इस तरह अजय को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अजय उसी स्कूल में हॉस्टल में रहने लगा। जब भी उसकी परीक्षा आती वह जादुई किताब से सारे प्रश्न के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देती। अजय उन सारे उत्तरों को बहुत ध्यान से पढ़ता और कई दिनों के परिश्रम के बाद वह सब कुछ याद कर लेता। इस तरह वह परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अव्वल नंबर से पास हो जाता और उसे क्लास में अव्वल आने के कारण बहुत सारे इनाम भी मिलते। धीरे धीरे पास होते होते वह लॉ कॉलेज में पहुंच गया। लॉ कॉलेज में भी अव्वल नंबर से पास होकर वह बड़ा जज बन जाता है। अजय के जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी के गांव की कचहरी में हो जाती है और सरकार की तरफ से उसे बड़ा सा बंगला मिलता है। उधर गांव में अजय के पिता को खून के झूठे इल्जाम में जेल हो चुकी होती है और एक दिन अजय के पिता की कचहरी में पेशी होती है। उस दिन अजय का कोर्ट में पहला दिन रहता है। अजय के पिता को बुलाया जाता है। अजय अपने पिता को देखकर पहचान लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अजय का पिता अजय को नहीं पहचान पाता। मुकदमा शुरू होता है और अजय के पिता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। इसीलिए अजय अपने पिता को बाइज्जत बरी कर देता है। एक दिन के बाद अजय जज के कपड़ों में अपने घर जाता है। अजय के पिता और सारे गांव वाले उसको देखकर खड़े हो जाते हैं, परंतु कोई भी अजय को पहचान नहीं पाता। जज साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे बुलवा लेते। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? अजय के पिता और गांव वाले कहते हैं, नहीं, आप कौन हैं? फिर अजय सबको अपनी कहानी सुनाता है। अजय की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और पिता रोते हुए अपने बेटे अजय को गले लगा लेता है। अजय अपने परिवार के साथ अपने बंगले में जाकर खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई साबुन। रामलाल और सुधा अब बूढ़े हो चले थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने जो